बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा उपचुनाव में देवली उनगारा सीट से विजय बैंसला को बीजेपी से टिकट देने की मांग को लेकर दौसा गुर्जर समाज के लोगों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को पत्र लिखा है। गुर्जर समाज के लोगों ने कहा कि समाज के सभी संगठनों का कहना है कि विजय बैंसला पहले आसींद से टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज के वोट लेने के लिए देवली उनियारा से चुनाव मैदान में उतारा था। वहां वो राजनीतिक साजिश के कारण चुनाव हार गए थे। उसके बाद से वो लगातार पिछले 1 साल से देवली उनियारा की जनता की सेवा कर रहे हैं। अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय बैंसला का टिकट काटती है तो वो विजय बैंसला की राजनीतिक हत्या होगी और गुर्जर समाज का अपमान होगा, जिसका प्रभाव आगामी उपचुनाव की सभी सीटों पर पड़ेगा। इसको लेकर दौसा गुर्जर समाज के लोगों ने बैंसला को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जिलाध्यक्ष करौली, हम बीजेपी के जो आला कमान है उनसे मिले, प्रदेश अध्यक्ष साहब से है और उनसे निवेदन किया है कि देवली उनियारा का जो टिकट है विजय बैंसला जी को दिया जाए, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें वो आसन से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको देवली उनियारा से जो टिकट दे दिया था और उसका बीजेपी को भरपूर फायदा मिला। गुर्जर समाज ने एक मत होके और 80% वोटिंग बीजेपी के खाते में गई, बीजेपी को वोट दिया और उससे बीजेपी की सरकार बन गई। अब आज अगर उस टिकट को विजय बैंसला जी को नहीं देकर अन्यत्र किसी और को दिया जाता है तो गुर्जर समाज में इस चीज का, गुर्जर समाज की तरफ से इस चीज का मतलब विरोध किया जाएगा और बीजेपी को उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। 7 सीटों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो इससे मतलब क्या आला कमान से हमारा निवेदन है, इसलिए विजय बैंसला जी को टिकट दिया जाए। और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर जनसेवा जन सुविधाओं को लेकर इंटीग्रेटेड प्लानिंग के तहत बेहतरीन विकास कार्यों के लिए जनता के दिलों में खास जगह बनाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से विकसित झोटवाड़ा विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कर्नल राज्यवर्धन को जो है राठौर ने बुधवार को जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए नगर निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ विकास की परियोजनाओं की प्रगति, जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक सुधारों और आगामी नीतिगत पहलों पर विस्तृत चर्चा की है। इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल प्रेस समिट 2024 को लेकर कृषि और संबद्ध विभागों की तैयारी जारी है। कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने बताया कि 24 अक्टूबर को होटल मेरियट दुर्गापुर और जयपुर में प्रेस समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का उद्देश्य राज्य को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना और कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और सहकारी विभाग की प्री समिट के सफल आयोजन के लिए शुक्रवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि प्री समिट के लिए अब तक कृषि और संबद्ध विभागों के 527 निवेशकों के 17,754 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश के एमओयू प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें कृषि विपणन के 486, कृषि के 23, उद्यानिकी के 122, पशुपालन के 3, मत्स्य विभाग के 2, राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था के 9 और राजस्थान राज्य बीज निगम के 4 निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जयपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूडाइस और एपीपीएआर के आईडी जनरेशन की समीक्षा कर न्यू प्रगति वाले जिलों को तय सीमा में कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत शिक्षा विभाग की ओर से दानदाता और प्रवासी राजस्थानियों से शिक्षा में निवेश करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर के अधिकारी दानदाताओं को ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से राइजिंग राजस्थान से जोड़ना सुनिश्चित करें, ताकि दानदाताओं को राज्य स्तर पर पहचान प्राप्त हो सके। शिक्षा मित्र
प्रवासी राजस्थानी पैतृक जिलों में निवेश पे रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों को जिला में अवसंरचना से संबंधित और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका विद्यालयों से आवश्यक कार्यों की प्रस्ताव अविलंब प्रेषित करने के निर्देश दिए। और जयपुर ग्रामीण और दो जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट के सफल आयोजन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आयोजन की तैयारियां की और समीक्षा की ओर से अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट में अधिक से अधिक निवेश के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि मीट में ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रोत्साहन और MOU हस्ताक्षर किए जाएं। इसके लिए विभागीय अधिकारी हर संभव प्रयास करें और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें। माइंस और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने माइनिंग स्टेक होल्डर्स से सीधा संवाद किया। इस दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, आर्थिक सामाजिक विकास, राजस्व की दृष्टि से नई इबारत लिखने का लिखा जा रहा है। राजस्थान का माइनिंग सेक्टर देश प्रदेश के आर्थिक विकास का प्रमुख सेक्टर होने से हमें 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित प्री समिट और दिसंबर में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव लेकर आगे आना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माइनिंग सेक्टर से रोड शो आदि में 45,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर MOU हस्ताक्षरित हो चुके हैं। तो वही 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित प्री समिट में माइनिंग सेक्टर में 50,000 करोड़ से अधिक निवेश के MOU हस्ताक्षरित होंगे। और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिका विभाग और भू जल विभाग मंत्री कन्हैयालाल की अध्यक्षता में जालोर, पाली, सिरोही, सांचौर विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन शुक्रवार को सर्किट हाउस में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी विभिन्न स्तर पर किए गए कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। उन्होंने गुणवत्ता विहीन कार्यों पर ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए जन प्रतिनिधियों की तरफ से उनके क्षेत्रों के संबंध में बताई गई समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करें। उन्होंने जिलों में विभिन्न प्रोजेक्ट्स के तहत अब तक किए गए कार्य और लंबित कार्यों की स्थिति जानी। साथ ही कहा कि कार्य की पूर्णता का मतलब पानी की सुचारू आपूर्ति है, अतः सभी अधिकारी इसके लिए ये सुनिश्चित करें कि कार्य पूर्ण होने के बाद पानी की सुचारू आपूर्ति हो रही है या नहीं। उन्होंने विभिन्न कार्यों में गुणवत्ता, समयावधि, भुगतान सहित अन्य विषयों में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करते हुए कार्रवाई करने की बात कही। और बीकानेर जिले की समस्त पंचायत समितियों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से दीदी की कैंटीन खोली जाएगी। जी हां, आपको बता दें, जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने शुक्रवार को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला परिषद में दीदी की कैंटीन पूर्व में संचालित हो रही है और इसी तर्ज पर अन्य स्थानों पर भी ये कैंटीन खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इनका संचालन महिलाओं की ओर से ही हो। उन्होंने राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक को इस संबंध में आवश्यक तैयारियां करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के समस्त स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते अनिवार्य रूप से खोले जाए। विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण लेने वाले स्वयं सहायता समूहों की तरफ से की जा रही गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाए। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक के कम से कम 10 SSG की मॉडल SHG के रूप में विकसित किया जाए, जो कि बेहतर आय अर्जित करती हो। बीकानेर कलेक्टर नम्रता विष्णु ने शुक्रवार को नगर निगम UIT और PWD के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि दीपावली के मद्देनजर शहर की साफ सफाई, सड़क दुरुस्तीकरण, पार्क और सर्कल सौंदर्यीकरण जैसे कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से स्थानीय निकाय कोटे की PWD द्वारा बनाई गई 90 किलोमीटर सड़कों को रिपेयरिंग का काम
पूर्ण करवा दिया गया है। बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पेंच वर्क के 3-3 करोड़ के कार्य दीपावली के पूर्व करवा दिए जाएंगे। साथ ही बताया कि सार्वजनिक निर्माण की तरफ से पेंच वर्क के 48 में से 38 कार्य करवा दिए गए हैं। नगर विकास न्यास की तरफ से मरम्मत योग्य 35 किलोमीटर में से 21.62 किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त किया गया है। उन्होंने बचे हुए कार्य को अगले 1 सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका इलाज करने के साथ ही पोषण युक्त आहार की जानकारी प्रदान की गई। गौरतलब है कि राज्य सरकार स्तर के निर्देशानुसार अब प्रत्येक माह की 9, 8 और 27 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि जिले के चिकित्सा संस्थानों पर मनाए गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी कराने के लिए मां वाउचर दिए गए, साथ ही अन्य जांच और उपचार किए जाएं। प्रदेश में अवैध कनेक्शन के विरुद्ध संचालित अभियान के दौरान 16 अक्टूबर 2024 तक 18,523 अवैध जल कनेक्शन चिन्हित किए गए। इनमें से 16,548 हटाए गए और 980 नियमित किए गए। अभियान के तहत अवैध कनेक्शन लेने वालों के विरुद्ध 17,11,000 रुपए की पेनल्टी लगाई और वही अवैध कनेक्शन लेने वाले के विरुद्ध 12 FIR भी दर्ज करवाए गए हैं। सर्वाधिक 2,365 अवैध कनेक्शन जयपुर शहर में हटाए गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि डीग में 1854, जोधपुर में 1003, डिडवाना कुचामन में 988 और गंगापुर सिटी में 880 अवैध कनेक्शन हटाए गए। इसके अलावा अवैध कनेक्शन लेने वालों के विरुद्ध निमका थाना में 6, जैसलमेर में 4, संचौर में 1 एवं अजमेर में 1 सहित 12 जनों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे जयपुर से, जहां अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान संचालित की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां 16,548 अवैध जल कनेक्शन हटाए गए हैं। तो वही आपको बता दें कि पेनल्टी भी लगाई गई है, जहां पर 17,11,000 रुपए की पेनल्टी लगाए जाने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश में अवैध कनेक्शन के विरुद्ध संचालित अभियान के दौरान 16 अक्टूबर 2024 तक और 18,523 अवैध जल कनेक्शन चिन्हित किए गए। इसमें 16,548 हटाए गए और 980 अभियान नियमित किए गए। अभियान के तहत अवैध कनेक्शन लेने वालों के विरुद्ध 17,11,000 रुपए नियमित किए गए हैं, पेनल्टी लगाई गई है। तो वही अवैध कनेक्शन लेने वालों के विरुद्ध 12 FIR भी दर्ज किए गए हैं। वही इस कार्रवाई की गई है, जहां पर सर्वाधिक 2,365 अवैध कनेक्शन जयपुर शहर से हटाए गए हैं। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि डिग में 1854 और इसके अलावा तमाम जगह से कनेक्शन हटाए गए हैं। और वही सादलपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 68वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष और मशहूर खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने किया। देवेंद्र झाझड़िया, जो कि खुद पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं, उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेना शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है और इसी के माध्यम से व्यक्ति अनुशासन, मेहनत और समर्पण के महत्व को समझता है। इसी कार्यक्रम में CBEO बबलेश शर्मा, विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र पुनिया, बीजेपी नेता महावीर पुनिया और वेद प्रकाश पुनिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इन गणमान्य व्यक्तियों ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें भविष्य में और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। तो जयपुर सादुलपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां सादुलपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 68वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया है। तो वही इस प्रतियोगिता का उद्घाटन पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष और मशहूर खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने किया। वही देवेंद्र झाझड़िया, जो खुद पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं, उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें खेलों में उत्कृष्टता
प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेना शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है और इसी के माध्यम से व्यक्ति अनुशासन, मेहनत और समर्पण के महत्व को समझता है। इसी कार्यक्रम में सीबीईओ बबलेश शर्मा, विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र पुनिया और इसी के साथ साथ बीजेपी नेता महावीर पुनिया और वेद प्रकाश पुनिया विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इन गणमान्य व्यक्तियों ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें भविष्य में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। बासुर शहर में स्काउट गाइड की मिनी जम्बूरी प्रतियोगिता कार्यक्रम शेखचंद्र लालू धन्नालाल अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहा है। कार्यक्रम के तहत स्काउट गाइड की ओर से बासुर नगर भ्रमण किया गया, जिसमें कस्बे के मुख्य मार्ग होते हुए बाजार से रैली निकाली गई है, जिसका ग्रामीणों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। नगर भ्रमण रैली कस्बे के गिरधारी दास मंदिर पहुंची। वह इस दौरान स्काउट गाइड के पदाधिकारी, स्कूल के अध्यापक और अध्यापिका मौजूद रही। इस रैली में जिले के 190 स्कूलों ने भाग लिया है। 20 अक्टूबर को स्काउट गाइड मिनी जम्बूरी का समापन किया जाएगा। सादुलपुर अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय ने 11 साल पुराने एक अफीम तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है, जबकि एक आरोपी की मौत होने के कारण कार्रवाई को ड्रॉप किया गया है। प्रकरण अनुसार 13 जून 2013 को तत्कालीन सिद्धमुख थानाधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह पुलिस दल के साथ दयावट रोड सिद्धमुख पर नाकाबंदी कर कार के अंदर से 1 किलो अफीम का दूध बरामद कर आरोपी सुरेश कुमार अग्रवाल, ताराचंद अग्रवाल और दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया था। मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय लतिका और दीपक पराशर ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्य, गवाहों, सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपी सुरेश कुमार और दर्शन सिंह को दोषी माना तथा 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है, जबकि मामले में तीसरे आरोपी ताराचंद की मौत हो गई जाने के कारण कार्रवाई को ड्रॉप किया गया है। मामले में सरकार की ओर से पैरवी भी अपर लोक अभियोजन द्वितीय सुनील बसेरा कॉलरी द्वितीय ने की है। अधिकारी श्री गुरु भूपेंद्र जी मैं जाप्ता सिद्धमुख से जावट की ओर रवाना हुए। सामने से एक सफेद रंग की इंडिका कार आती दिखाई दी। उसको रुकवाने की कोशिश की। उसमें अवैध वस्तु होने की शंका होने पर उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर 1 केजी अफीम दूध बरामद हुआ। गाड़ी के अंदर सुरेश कुमार, ताराचंद, दर्शन सिंह संगरूर निवासी पंजाब के बैठे हुए थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। पीठासीन अधिकारी श्रीमती लतिका दीपक पारासन ने पत्रावली को साक्ष्यों के आधार पर मुलजिमान सुरेश कुमार व दर्शन सिंह को 10-10 के कठोर कारावास से दंडित किया। वह मुलजिम ताराचंद की मृत्यु हो चुकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप की गई। खबर कोटा से है, जहां इटावा क्षेत्र में ई-मित्र संचालकों से ऑनलाइन ठगी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी युवक ने इटावा के अयाना कस्बे में एक ई-मित्र संचालक से ऑनलाइन 30,000 रुपए जलवाए और नकद लेकर चला गया, लेकिन रकम होल्ड पर रह गई और ई-मित्र संचालक के खाते में जमा नहीं हुई। जिसके बाद ई-मित्र संचालक ने अयाना थाना में मामला दर्ज करवाया, जिस पर इटावा डीएसपी शिवम जोशी के निर्देशन में इटावा सीआई मंगेलाल यादव ने जांच शुरू की और जांच की कार्रवाई करते हुए महाराजपुरा जिला अलवर निवासी अनीस पुत्र शमसू मेव को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने इटावा क्षेत्र में अन्य ई-मित्र संचालकों के साथ भी ठगी की है। इटावा पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने गुरुवार को पंत कृषि भवन में कृषि एवं संबंध विभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभागों से भौतिक, वित्तीय प्रगति और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली गई। चौधरी ने बताया कि किसानों को हर तरह से अधिकाधिक लाभ दिया जाए और राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक किसान तक पहुंचाया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को आवंटित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। चौधरी ने कहा कि 20 HP से बड़े ट्रैक्टर पर अनुदान प्रारंभ करने, गौशालाओं में नवाचार एवं साफ सफाई एवं कम पानी में उगने वाले गेहूं के बीज का वितरण किसानों को करने के लिए कहा। उन्होंने फसल मुआवजा देने के लिए कहा। जैविक खेती के लिए की बात की। जैविक उत्पादों को बेचने के लिए मंडियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
वर्ल्ड ट्रॉमा डे पर जागरूकता एवं प्राथमिक उपचार सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ओपीडी में आए मरीज और परिवारजनों के साथ ट्रॉमा दिवस मनाया गया। मौके पर मरीजों और परिजन के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए घरों में सेफ वाल्मीकि हेलमेट और सीट बेल्ट की उपयोगिता, धड़कन व सांस रुकने की पहचान से सीपीआर की विधि, चोट लग जाने के उपरांत रक्तस्राव रोकने के तरीके और गंभीर दुर्घटनाओं रोगियों को अस्पताल पहुंचने के लिए गुड सैमरिटन कानून के तहत जानकारी साझा की गई। आज विश्व ट्रॉमा दिवस के उपलक्ष्य में सर्जरी और ट्रॉमा सर्जरी विभाग की तरफ से एसएमएस में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मरीज एवं मरीज के परिवारजनों को, आने वालों को ट्रॉमा की स्थिति में, आपात स्थिति में क्या करना चाहिए, सीपीआर किसको जरूरत है, पहचानने के तरीके और विधि, इसके अलावा रक्तस्राव की स्थिति में रक्तस्राव रोकने का तरीका, बच्चों को सेफ रखने के लिए सेफ बालकोनी आदि के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण गुड सैमरिटन लॉ, गंभीर व्यक्ति को अस्पताल पर निस्वार्थ अस्पताल पहुंचाने के पर जो गुड सैमरिटन लॉ है उसकी जानकारी दी गई। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 1 में आदेश के बावजूद लगाए गए कंटेनर, तारबंदी इत्यादि को हटवाकर उक्त भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन होटल देवी रतन के पास जेडीए स्वामित्व की करीब 22 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया और सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही निजी खातेदारी करीब 3 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। इसके अलावा कई ऐसे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासनिक डंडा चला। और वहीं जिले में चल रहे स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान को लेकर मिनी स्वास्थ्य भवन सेठी कॉलोनी स्थित सभागार में सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार की अध्यक्षता में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी सीएचएम आदि की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। तो वहीं मुख्य चिकित्सायक स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने जिले में बढ़ रही मौसमी बीमारियों को लेकर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जमवा रामगढ़ आंधी झोटवाड़ा को मौसमी बीमारियों में लापरवाही को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी आदर्श नगर, तिलक नगर रा, तोपखाना देश, अम्बाबाड़ी, महेश नगर रा, बरकत नगर को मौसमी बीमारियों में लापरवाही को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कोटा जिले की रामगंज मंडी के सोने मकान में बुधवार देर रात चोरों ने 6 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया है और इस दौरान चोर घर में रखी नकदी और सोने चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। मामला सुविधा नगर का है, जहां पर परिवार के लोग 15 अक्टूबर को घर पर ताला लगाकर ननिहाल गए हुए थे। वापस लौटने पर घर में सामान बिखरा मिला। परिवार ने जब सामानों की तलाशी ली तो करीब 3.5 लाख के सोने चांदी से बने जेवर व बैग में रखी 2.5 लाख रुपए की नकदी गायब मिली। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस करीब 1:30 बजे घटनास्थल पहुंची और मामले की जानकारी लेकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी ली है। पड़ोसी का फोन आया कि आपका ताला लगा हुआ है, तो मैंने मेरे बड़े भाई साहब को फोन करा। मैंने कि आप घर आओ, वहाँ देखो। फिर यहाँ हम वो भी आ गए। उन्होंने देखा तो 7 किलो बाहर का ताला टूटा हुआ था, अंदर के दोनों कमरे के ताले टूटे हुए, कपाट का ताला टूटा हुआ, सारे बॉक्स बाहर, ज्वेलरी के भी कुछ मेरी छोटी मोटी रकमें मैडम की थी जो सब ले गए। और मेरे बैग में 2-2.5 लाख रुपए कैश थे, व्यापारिक पैसे थे वो ले। ज्वेलरी कौन कौन सी ज्वेलरी थी सर, और क्या अनुमानित उसकी रेट हो सकती है? ज्वेलरी ये कान के थे, एक चेन थी, एक मंगलसूत्र था और चांदी की छोटी मोटी चीज़ें थी, पाइजेब थी। तो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का सामान वो था और 2.5 लाख रुपए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।